नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। IND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ किंचित पांडे। हेडलाइंस के बाद बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको केदारनाथ से बता रहे हैं, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। केदारनाथ धाम और भीमबली में अभी भी 700 लोग फंसे हुए हैं। आज सिर्फ हेली से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। केदारनाथ रेस्क्यू पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी लगातार अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। 10,000 से ज्यादा लोगों का अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। तो बड़ी खबर आपको केदारनाथ से बता रहे हैं, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। 3 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन में अभी तक 10,000 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी भी 700 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं सीएम। केदारनाथ से आपको खबर बता रहे, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। केदारनाथ धाम और भीमबली में अभी भी 700 लोग फंसे हुए हैं। आज हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन किया जाएगा। रेस्क्यू पर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विनय सूद सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, आज रेस्क्यू ऑपरेशन का चौथा दिन है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार बारिश जो है जारी है, और ऐसे में देखा जा सकता है कि जो बादल फटने की जो घटनाएं हैं वो भी इस दौरान जो है देखने को मिली है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो पूरी तरह से उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी जो है अलर्ट मोड पर रहें। किसी भी तरह से किसी को जो है यहाँ पर कोई दिक्कत जो है इस दौरान ना हो सके, क्योंकि देखा जा सकता है कि जिस तरह से चार धाम यात्रा की अगर बात करें तो चार धाम यात्रा भी जो है इस दौरान उत्तराखंड में चल रही है। और केदारनाथ की बात की जाए तो केदारनाथ में जिस तरह से जो यात्री है अभी भी फंसे हुए हैं। 700 से ज्यादा जो यात्री हैं अभी यहाँ पर भीमबली और केदारनाथ में फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू अभी भी जारी है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि केदारनाथ की अगर बात की जाए तो अभी तक लगभग 10,000 से ज्यादा जो यात्री हैं उनको यहाँ से निकाले जा चुका है। जी विनय, अभी जो 700 लोग फंसे हुए हैं उनको लेकर उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है उनके लिए? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन आज चौथे दिन भी जारी है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने जिस तरह से अधिकारियों को दिशा निर्देश यहाँ पर दिए हैं कि जो सभी लोग जो हैं यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं सब जो है पूरी तरह से यहाँ पर इस रेस्क्यू को सफल बनाने के लिए कार्य करें। और देखा जा सकता है कि आज जो हेली सेवा है, हेली सेवा के माध्यम से जो वहां पर यात्री फंसे हुए हैं उनको निकालने का जो कार्य है वो इस दौरान किया जा रहा है। तो देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जिस दिन से यहाँ पर बारिश चल रही है उस दिन से लगातार जो है यात्रियों को निकालने के लिए जो यात्री इन जगहों पर फंसे हैं केदारनाथ में, जिस तरीके से जो यात्रा के दौरान यात्री फंसे हुए हैं। साथ ही साथ टिहरी से भी अगर बात करें तो टिहरी से भी जो है बादल फटने की घटना सामने आई थी। उनको भी जो है जो वहां पर लोग फंसे हुए थे उनको भी जो है इस दौरान एसडीआरएफ की टीमों ने निकाल लिया था। तो देखा जा सकता है कि राहत बचाव कार्य जो है पूरी तरह से सीएम धामी ने जो है इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर जो है राहत बचाव कार्यों में जुटे रहें, और किसी को भी किसी तरीके की कोई दिक्कत इस दौरान ना आए। तो देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री खुद जो है स्वयं इस दौरान यहाँ पर मॉनिटरिंग भी इस दौरान करते हुए नजर आ रहे हैं। जी विनय, अगर मौसम को लेकर बात करें तो मौसम वैज्ञानिकों ने किस तरीके का अलर्ट जारी किया है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर मौसम की बात करें तो मौसम को लेकर के यहाँ पर जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो पहले ही अलर्ट
यहाँ पर उत्तराखंड में कर देते हैं, जिससे कि यहाँ इतना समय जो है सरकार को भी मिल जाता है कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको बनाया जा सके। तो देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से यहाँ पर यात्रियों से भी अपील कर रहे हैं, और जो चारधाम यात्रा में जो लोग पहुंच रहे हैं, जो यात्री पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनसे भी अपील इस दौरान वो कर रहे हैं कि जो भी चारधाम यात्रा में आ रहे हैं या फिर उत्तराखंड आ रहे हैं, तो वो मौसम को देखकर, मौसम का जायजा लेकर ही जो है उत्तराखंड का रुख करें, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में लगातार जो घटनाएं सामने आती हैं, तो भूस्खलन जैसी जो घटनाएं हैं वो सामने आती है भारी बारिश के चलते। दिन रात जिस तरीके से बारिश होती है, नदी नाले जो है वो उफान पर रहते हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पूरी तरह से इसी को ध्यान में रखते हैं, और जिस तरीके से जो बैठकें यहाँ पर की जा रही है आपदा को लेकर के, वो भी दिशा निर्देश उसमें भी जो है सीएम धामी साफ तौर पर अधिकारियों को देते हुए नजर आ रहे हैं। जी विनय, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां नोमान मसूद शिवलिंग को लेकर दिए गए बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर हरिद्वार के संतों ने भी उनके इस बयान का स्वागत किया है और इसे प्रशंसा के काबिल बताया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि सनातन धर्म अनादिकाल से है, जबकि इस्लाम धर्म केवल 1400 साल पहले ही आया है, और नोमान मसूद का ये बयान का वह स्वागत करते हैं और मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक हैं। आपके धर्म को अभी 1400 साल हुए हैं, इससे पहले तो सभी सनातनी थे। आपके जो मज़हब है, आपका जो धर्म है, उसको 1400 साल हो गए हैं, उससे पहले सब तो हिंदू ही थे। और अगर आपने ऐसा कहा है, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। हमें मिल के रहना चाहिए, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, बहुत अच्छी बात है। तेजो महल है, तेजो महल भगवान शंकर का तो एक मंदिर वहाँ पे था, आपने देखा होगा। हमारे जितने भी पुराने जितने भी हमारे हिंदू रहे, हमारे ऋषि मुनि रहे, सब ने वहाँ पे जो है यही कहा है कि भाई ये तेजो महल था या भगवान शंकर का जो मंदिर था, तो उसी के ऊपर तो वो बनाया गया है, ताजमहल उसके ऊपर तो बनाया गया। और आपने देखा होगा जहाँ भी हमारे मंदिर है, हमारे मंदिरों के ऊपर ही मज़ारें बन गई, मस्जिदें बन गई। तो पूरे भारत में आपने देखा होगा उन्होंने कभी भी अलग से मस्जिद नहीं बनाई। जो भी मस्जिद बना, जो मज़ार बना, वो हमेशा मंदिरों के ऊपर ही बना हुआ है। जो हमारे ब्रह्म का आकार है वही शिवलिंग का आकार है, और सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। किसी न किसी रूप में उनको सत्य को स्वीकार करना ही है। और जहाँ जहाँ ये मस्जिदें बनी है, मज़ार बनी है, ताजमहल बना, जो भी बना है, वो सब मंदिरों के ऊपर बनाए गए हैं। और हमारा जो हिंदू धर्म है ये अनादि है। हिंदू धर्म से ही हमारे सनातन थे सब कुछ निकला है, लेकिन हमारा मूल सनातन है। और सनातन की उत्पत्ति सबसे पहले भी सनातन अनादि है, और अनादि परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय नैनीताल भ्रमण पर पहुंचे, जहां उन्होंने कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल छात्र महासंघ की ओर से आयोजित सर्वोदय 2024 कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम धामी ने छात्रों संग अपने छात्र जीवन के बारे में चर्चा की। उनको समझ में ही नहीं आता था कि उनका चयन क्यों नहीं हो पा रहा है। उनका चयन इसलिए नहीं हो पाता था कि नकल माफिया नकल करवाकर बिना अकल वाले लोगों को चयन प्रक्रिया में पास करवाने का काम करते थे। हमने इस प्रक्रिया को रोका है भाइयों बहनों, इस नकल के अपराध को रोकने का काम किया। और इसमें जैसे ही हमें मालूम चला कि ये प्रदेश के अंदर हमारे युवा भाई बहनों के साथ, हमारे बेटे बेटियों के साथ, गरीब माता पिता के बच्चों के साथ धोखा हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जो मेहनत है उसकी लूट की जा रही है, डाका डाला जा रहा है, हमने कहा कि हम 1 मिनट भी विलंब नहीं करेंगे और जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमने कार्रवाई करी और 100 से भी ज्यादा नकल में संलिप्त नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। उत्तराखंड में टिहरी और केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटने से भारी नुकसान हुआ।
जिसके बाद ये राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। राज्य सरकार लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि प्रदेश में आई आपदा दुखद है। सीएम धामी ग्राउंड जीरो पर जाकर हालातों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सहायता पहुंचा रहा है और इस बार के बजट उत्तराखंड की जो विशेष भौगोलिक आपदाएं हमारे यहाँ आती रहती है और ये भी जो आपदा आई है इसके कारण जो जान माल की हानि हुई वो भी दुखद है, वेदना है। और हमारे मुख्यमंत्री जी भी स्वयं ग्राउंड जीरो पर जाकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तुरंत सारी सहायता उसमें उपलब्ध कराई गई है। केंद्र सरकार से भी पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, सहायता मिली है। और जो वर्तमान का बजट है उसमें भी डिजास्टर मैनेजमेंट में अन्य हिमालय राज्यों के साथ उत्तराखंड को भी विशेष। उत्तराखंड के मानसून सत्र को लेकर सरकार अपनी तैयारियों में जुट गई है। विधानसभा का मानसून सत्र इस बार 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक चलेगा। विधानसभा सत्र इस बार गैरसैंण के भराड़ीसैंण में कराया जाएगा, जिसको लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने सरकार को घेरने की रणनीति शुरू कर दी है। यशपाल आर्या का कहना है कि ये एक प्रक्रिया है और सरकार की बाध्यता है कि सरकार को मानसून सत्र भराड़ीसैंण में कराना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे माननीय विधायकों के द्वारा लगाए गए हैं। लगभग 500 से ज़्यादा प्रश्न और बड़े सवाल भी हैं। आपदा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दैविक आपदा और एक कृत्रिम आपदा, और हम चाहते हैं कि सत्रावधि बढ़े, जिससे कि जनता के सवालों को हम सदन में उठा सकें। और हमारे कांग्रेस विधानमंडल दल के सभी माननीय सदस्य पूरी तैयारी के साथ इस सत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन सरकार सवालों से बचना चाहती है और सरकार हर सत्र में देखा कि घिरी हुई दिखाई देती है। सरकार की मंशा, जैसा मैंने कहा कि कभी सप्लीमेंट्री बजट है, कभी मुख्य बजट है, उस तक ही सीमित है। और इस सत्र का क्या एजेंडा है, 2 दिन में कितने विधायी कार्य होंगे, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। बेहतर होता सरकार की नियत मंशा साफ होती तो सत्रावधि बढ़ानी चाहिए थी, जो इसमें देखने को नहीं मिली है। तो खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां मानसून सत्र को लेकर सरकार अपनी तैयारियों में जुट गई है। विधानसभा का मानसून सत्र इस बार 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक चलेगा। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा यात्रा पर जहां भाजपा के तमाम नेता हमलावर हैं, तो वहीं राजपुर रोड विधायक खजानदास का बयान भी सामने आया है। उसमें यात्रा की जिम्मेदारी विशेष समुदाय के लोगों को सौंपने की बात कही है, जिस पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता मोहन काला का कहना है कि प्रदेश में जिस समय आपदा की स्थिति बनी हुई है, उस समय विधायक जी अपने परिवार के साथ अमेरिका में घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी गंगा जमुना की तहजीब है, इसलिए यात्रा में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भाग ले रहे हैं। सड़क का नुकसान हुआ है और जो यात्री हमारे फंसे हुए थे उन सभी यात्रियों को निकालने का काम चल रहा है। लगभग 7,000 से भी ज़्यादा लोगों को कल तक रेस्क्यू किया जा चुका है और जो भी लोग हैं उनको सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकाल रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या नहीं है। और केदारनाथ में हुई अतिवृष्टि और लैंडस्लाइडिंग की घटना के बाद वहां फंसे यात्रियों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हजारों यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसके साथ ही जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए खाने पीने का इंतजाम भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइडिंग के कारण
कई रास्ते टूटे हुए हैं, कई भवनों को नुकसान पहुंचा है और जो लोग फंसे हुए हैं प्राथमिकता के तौर पर उनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि केदारनाथ मार्ग में जो यात्री फंसे हुए हैं उनके लिए खाने पीने के लिए व्यवस्था की जा रही है। सड़क का नुकसान हुआ है और जो यात्री हमारे फंसे हुए थे उन सभी यात्रियों को निकालने का काम चल रहा है। लगभग 7,000 से भी ज़्यादा लोगों को कल तक रेस्क्यू किया जा चुका है और जो भी लोग हैं उनको सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकाल रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या नहीं है और रास्तों बनाने का काम भी तेज गति से चल रहा है। जो भी संपत्तियां हमारी नुकसान हुई हैं वहाँ पर जो भवन हैं और रास्ते हैं भूस्खलन की चपेट में आए हैं, जो भी जिस कारण से भी जनजीवन अभी पूरी तरह से हमारा प्रभावित हुआ है उनको रिस्टोर करने का काम तेजी से चल रहा है। खाने पीने की स्थिति ठीक है? सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और प्रशासन हर प्रकार से जो है इस काम में लगा हुआ है कि किसी भी श्रद्धालु को, आने वाले तीर्थ यात्री को कोई परेशानी न हो। दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुए हादसे के बाद अब कोटद्वार प्रशासन भी हरकत में आ चुका है। प्रशासन की संयुक्त टीम ने कोटद्वार के कई कोचिंग संस्थानों में चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि में हुई खामियां भी पाई गई, जिन्हें उप जिलाधिकारी सोहन सैनी ने जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। वहीं बेसमेंट में चल रहे लक्ष्य कोचिंग सेंटर को प्रशासन टीम ने सील कर दिया गया है। वहीं कोचिंग के दौरान पढ़ाई कर रहे बच्चों से भी शिक्षा अधिकारी ने संस्थान की कमियों के बारे में जानकारी ली, साथ ही कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी को लेकर भी नोटिस दिया। के अंदर जितने भी हमारे कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए एक टीम का गठन किया था, जिसमें डीओ साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, हमारे फायर से हैं। तो पूरी टीम ने आज जगह जगह जो है निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान जो समर्पण है और दूसरा आपका बलौनी कोचिंग क्लासेस है, साथ ही साथ जो तीसरे स्थान पर जब हम आए हैं तो यहाँ एक लक्ष्य कोचिंग सेंटर है जो एसएससी की तैयारी और एनडी की तैयारी कराते हैं। तो इनके द्वारा जो नॉर्म्स हैं उनका सही तरह से जो है अनुपालन नहीं किया जा रहा है और इसमें देखने में ये आया है कि जो महत्वपूर्ण जो नॉर्म्स का अनुपालन नहीं है वो ये है कि कोचिंग का संचालन बेसमेंट में किया जा रहा है, जबकि बेसमेंट में केवल जो है पार्किंग और कोई स्टोर ही जो है चलाया जा सकता है, कि उसके द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा था नॉर्म्स का, तो उसको जो है सील कर दिया। 22 जुलाई से शुरू हुआ कावड़ मेला शिवरात्रि 2 अगस्त को संपन्न हो गया। इस दौरान करीब 4 करोड़ 14 लाख शिव भक्त कावड़िए देश भर से हरिद्वार गंगा जल लेने के लिए पहुंचे। ये कावड़िए गंगा जल लेकर यहां से गए, मगर जाते जाते यहां पर करीब 6000 मैट्रिक टन कूड़ा हरिद्वार के घाटों पर गंगा घाटों के बाजारों में छोड़ गए। कावड़ियों द्वारा छोड़े गए कूड़े में बड़ी मात्रा में पॉलीथीन भी, जिसका हरिद्वार में प्रयोग वर्जित है। हालात ये हैं कि हरिद्वार के घाट को सड़कों या पार्किंग एरिया सभी जगह कूड़ा ही कूड़ा नजर आ रहा है। नगर निगम इस कूड़े को उठाने का कार्य कर रहा है। कावड़ मेला स्टार्ट होने से पहले हमने पूरे निगम क्षेत्र को 7 सेक्टरों में बांटा था सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें 7 हमारे नोडल ऑफिसर जो हैं वो भी अपॉइंट करे गए थे। हर एक सेक्टर में 3 पारियों में कूड़े का लगातार उठान किया गया है। कावड़ मेले के दौरान 6000 मीट्रिक टन से ज़्यादा कूड़ा जो क्रिएट हुआ था वो नगर निगम की सफाई टीमों द्वारा उठाया गया है। हमारे 7 सेक्टरों में 1000 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी जो हैं वो एक्टिव थे 3 पारियों में। इसमें से तीसरी पारी जो रात की पारी थी उसमें सबसे ज़्यादा संख्या में लोग थे, क्योंकि रात को हमारे पास मूवमेंट के लिए स्पेस था। दिन के टाइम पे भीड़ की वजह से गाड़ी और मैन पावर का मूवमेंट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड था। हाउएवर कूड़ा तीनों पारियों में उठाया गया है, डे टाइम पे भी और स्पेशली रात को। सितारगंज में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने तहसील भवन का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर उद्घाटन किया। साथ ही क्षेत्रवासियों को तहसील भवन के उद्घाटन के दौरान बधाई दी। बता दें कि सितारगंज तहसील भवन का निर्माण 4 करोड़ 7 लाख की लागत से लोक निर्माण विभाग ने किया। वहीं सितारगंज क्षेत्र की जनता ने तहसील भवन के निर्माण के बाद कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का आभार व्यक्त किया। साथ ही मंत्री बहुगुणा ने बताया कि क्षेत्र वासियों की काफी लंबे समय से मांग के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सितारगंज तहसील के प्रोजेक्ट को पास किया। वहीं 15 करोड़ की लागत से सितारगंज क्षेत्र की जनता के लिए केको पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला के उपलक्ष्य में देहरादून में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम धामी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और सभी से एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पूरे प्रदेश में पौधे रोपे जा रहे हैं। प्रदेश में सीएम धामी के नेतृत्व में बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चल रहा है। का ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम उनका जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता है उसका कहीं न कहीं प्रतीक है, जिसमें उन्होंने हम सभी को सहभागी बनाया है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि ये जो वृक्ष है, प्रकृति है, ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। किस प्रकार से ऑक्सीजन कम हो रही है, किस प्रकार से हम सब महसूस कर रहे हैं। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जितनी गर्मी इस वर्ष पड़ी है, शायद पहले के वर्षों में उतनी नहीं पड़ी है, पिछले वर्ष से ज्यादा पड़ी है। अगर यही क्रम बढ़ता रहा तो एक दिन जीवन दूभर हो जाएगा। इसके लिए ना हमें वृक्षारोपण के माध्यम से ये हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वृक्षारोपण से हमें जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन से लड़ने और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव करने में भी बड़ी मदद मिलती है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश से आह्वान किया है कि विश्व पर्यावरण के दिवस से कि हर एक व्यक्ति एक पेड़ अपनी मां के नाम से लगाए। मैं आज आप सब लोगों से भी ये वचन जरूर लेना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने लगा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक पेड़ अपनी मां के नाम का लगाना है। लगाएंगे ना सब लोग? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।